Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. जब नहीं था कुछ तब वो था, जब कुछ नहीं होगा तब भी वो होगा। सदियों से करोड़ों लोग इस बात पर अपना विश्वास बनाए बैठे हैं। कोई तो शक्ति है जो इतने लोगों को एक यकीन की डोर से बांधे हुए है। कहीं हाथ उठाकर तो कहीं हाथ जोड़कर, कभी पूजा की थाली में तो कभी गुरुओं की बानी में, हम सब लगातार उसकी शरण ढूंढते रहते हैं। मैं जूही चावला आपको लेकर चलूंगी एक ऐसे सफर पर जो अनुभव है उन भावनाओं का, जो सैकड़ों मीलों की दूरियां तय करके लाखों लोगों को हर रोज इन जगहों पे खींच लाती है। उस शरण के एहसास का ये सफर है विश्वास का। सिख धर्म के दर्शन का मूल मंत्र है एक ओंकार, जिसका मतलब है ईश्वर एक है। वो ही है जो कण कण में बसा है, एक ऐसी मधुर वाणी की तरह जिसकी आवाज उनके कानों में पड़ती है जो गुरु की शरण में आते हैं। मैं झारखंड से आया हूँ। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ और ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ आने हैं। हर 6 महीने बाद, 1 साल के बाद अगर मैं ना भी आऊँ ना तो अंदर से ही कुछ ऐसे होता है कि जाना चाहिए मुझे। आज हम 4 रोज से यहाँ पर ठहरे हुए हैं, हमारा मन ही नहीं करता वापस जाने के लिए। बहुत रिलैक्स फीलिंग मिलती है यहाँ पे, मतलब अपने आप को आप ब्लेस्ड फील करते हो। सारा दिन ना माइंड इधर ही रहता है, किसी और पास नहीं जाता। केवल भारतीय नहीं, आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो विदेशों से भी बहुत लोग आते हैं। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ से करीब 230 किलोमीटर दूर बसी है उसकी धार्मिक राजधानी अमृतसर, और यहाँ स्थित है सिखों का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल। इस धर्म का महातीर्थ श्री हरमंदिर साहिब। करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। गेट का अंदर लांघने से ही सर वो जो अपना सिर का भार है ना, सब एकदम उतर जाता है। एकदम आदमी ना पूरा भार उतार लेते हैं। तो जब यहाँ पर आता है, आत्मा की तृप्ता जो है, भूख है, वो मिटती है यहाँ से। बड़ी शांति मिलती है जी आने के बाद। यहाँ आत्मा ठंडी हो जाती है, सब कुछ भूल जाते हैं, सिर्फ एक ही याद रहता है, परमात्मा परमात्मा परमात्मा। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਐਂਟਰ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਕੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ, ਇਕਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। घर बैठे तो ठीक है, हम पाठ पूजा कर लेते हैं, लेकिन ऐसे हो जाता है कि जैसे हमारे गुरु के पास ही आ गए। जो हम किसी को नहीं कह सकते वो हम आके सीधा डायरेक्ट भगवान को कह सकते हैं। किसी पे भी कोई दुख हो, कुछ भी हो, कष्ट हो, वो बाबा जी अपना भर लेते हैं।
हरमंदिर साहिब गोल्डन टेम्पल यानी स्वर्ण मंदिर के नाम से विख्यात है। ये वो पवित्र आध्यात्मिक स्थान है जहां सभी धर्म और पंथ प्रजाति के लोगों का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। गोल्डन टेम्पल सिख धर्म के लिए आज माना जाता है कि सबसे सर्वोच्च स्थान है, बट मैं समझता हूँ कि ये स्थान दुनिया में हर इंसान के लिए सर्वोच्च स्थान है, क्योंकि इस स्थान से जो हमको मैसेज मिलता है वो मैसेज है ह्यूमैनिटी का। The first time I had contact with Sikh was I was walking in the desert and a Sikh man picked me up. He was one of the most kindest, gentlest man. He paid for all my food and everything and basically brought me back to life. He showed me what it meant to be a real human. 6 महीने पहले मैंने ये छोड़ दी थी शेविंग कि मैं अमृतसर जा करके और एक सिख रूप में जो है दरबार में दर्शन करूं और तब मेरा शायद जीवन सफल हो जाए। हरमंदिर साहिब का परिसर विशाल है। कई इमारतों से बना एक भवन समूह जैसे अकाल तख्त, संग्रहालय, विभिन्न निवास स्थान आदि। इसके मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करते ही एक पानी की नांद है जहां अपने पैर धोकर श्रद्धालु संगमरमर की सीढ़ियां उतरते हैं और उतरते ही मानो एक अलग दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं। सामने एक बड़ा सरोवर है, अमृत सरोवर, और इसके बीचों बीच बना है मंत्र मुग्ध कर देने वाला हरमंदिर साहिब। गोल्डन टेम्पल का निर्माण हुआ था वो सिखों के चौथे गुरु रामदास जी ने करवाया था। 1587 में गुरु रामदास जी के बाद 5वें गुरु अर्जन देव ने आके इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। इसके बिल्कुल मिडल में एक दरबार बना दी जिसका नाम रखा गया दरबार साहिब। साहिब मीन गॉड। किसी भी धर्म का, किसी भी मजहब का कोई आदमी आए यहाँ किसी को मनाही नहीं है। यहाँ पे इक्वालिटी है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, ऑल आर इक्वल। यहाँ पे 4 दरबार हैं, इसका मतलब है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी यहाँ पे एंटर कर सकता है। यहाँ पे सबका स्वागत है, गुरु ग्रंथ साहिब में सबका स्वागत है। आओ दर्शन करो, अपना और जीवन सफल करो। मैं हिंदू हूँ और गुरुद्वारों में बहुत विश्वास रखता हूँ और यहाँ की श्रद्धा भाव इतनी है कि बस कुछ बोल नहीं सकता सर, शब्द नहीं है, मतलब ये लगा लो। यहाँ लोग जब बाहर से आते हैं उनको बहुत शांति मिलती है। ये सबके लिए है, ये श्रद्धा की बात है। जैसे मुसलमानों में मक्का मदीना लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो हमारे भी जहाँ ये इम्पोर्टेंट है, अपनी लाइफ में एक बार गोल्डन टेम्पल हर इंसान आता है। धर्म कोई भी हो, गुरुओं का संदेश हमेशा एक समान ही रहा है कि इस संसार में हम सब जन एक बराबर हैं। हम सबके भीतर ईश्वर का एक ही जैसा प्रकाश मौजूद है। गुरु ग्रंथ साहिब सिखों के शाश्वत गुरु हैं। वो उसमें हमारा सब इतिहास, सब परंपरा, सब कुछ लिखा हुआ है, सब समझाने के लिए। तो इसलिए वो मतलब हमारे गुरु के बाद वही एक निशानी जो हमें देखे गए हैं कि उसने देख के हमें आगे बढ़े, सिख के धर्म को आगे बढ़े। गुरु गोविंद सिंह जी 10वीं गद्दी पे थे। उनके बाद जब उनको पता लगा कि आगे आने वाले जो लोग हैं उन्होंने एक मसंद प्रथा शुरू कर ली थी, यानी वो अपने आप को सेल्फ गुरुडम करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो उन्होंने फिर दीर्घकालीन ऐसा देखा अंतर्यामी होके भी ये तो गड़बड़ हो जाएगा, आने वाले कल को सभी गुरु बन जाएंगे। इसलिए उन्होंने अपनी जोत को साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब में समाहित कर दिया। तो 10वें गुरु जी ने एक होली बुक गुरु ग्रंथ साहिब बनाया, उसमें सारे गुरुओं की वाणी दर्ज करी और उन्होंने आदेश किया सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ।
और आज के बाद अब कोई देहधारी गुरु नहीं आएगा, हमें कोई मिसगाइड करने वाला नहीं आएगा। सारे गुरुओं की वाणी गुरु ग्रंथ साहब में उन्होंने दर्ज करी। और उस ग्रंथ के आगे माथा टेक के 5 रुपये और नारियल चढ़ा के उनको गुरु का दर्जा दिया। गुरुजी ने जब इनको गुरु बनाया ना, बड़ा कुछ सोच के बनाया। इंसान तो गलती करेगा, ये तो नहीं करेंगे। It's the embodiment of all 10 previous gurus, and it's truth. When you read it at specific times, it has powerful insights. It's beautiful. हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे को अमृतसर का हृदय माना जाता है। अमृतसर का नाम अमृत सरोवर से पड़ा, जिसका निर्माण सिखों के चौथे गुरु श्री रामदास जी ने खुद अपने हाथों से किया था। इस सरोवर के पानी को अमृत का दर्जा दिया गया है और इसीलिए इस शहर का नाम पड़ा अमृतसर। जिसमें अमृत रूपी जल है, जिसमें स्नान करके जन्मों जन्मों के दुखों और क्लेशों का नाश हो जाता है। दिस इज रियलिटी। जो अपने शरीर के दुख होंगे ने, जो अपने मन के दुख होंगे ने, सारे इहदे विच दूर होंगे ने। देह में तंदुरुस्ती मिलती है, हर तरह की बीमारी ठीक होती है। और जैसे तन मन मानसिक सोच के लिए भी काफी अच्छा, जैसे अपनी आत्माओं को साफ करने के लिए। There's so many people around here that have put prayers and intention into the water itself, as well as there's tons of mantra always being spoken. So the vibrational frequency of the water is vibrating at a very high frequency. So it has healing properties. अमृत सरोवर के एक तरफ बेर का एक पेड़ है, जिसे दुख बंजनी बेरी का नाम देकर सम्मानित किया गया है। इस पेड़ की कहानी मन को छू लेने वाली है। बताते हैं कि नजदीक के पट्टी गांव में एक अमीर जमींदार हुआ करता था, जिसकी 5 बेटियां थीं, सभी बहुत सुंदर और गुणवान। आपने देखा होगा यहाँ पे दुखभंजनी बेरी है। कोई एक पट्टी का बादशाह था, उसने अपने बच्चों को पूछा कि आप किसका दिया हुआ खाते हो। सभी ने बोला कि हम आपका दिया हुआ खाते हैं। बड़ा अहंकारी राजा था। एक उसकी बेटी थी जो भगवान को बहुत मानती थी, उसने बोला कि मैं भगवान का दिया हुआ खाती हूँ। उसने उसको पनिश किया था। उसकी जो शादी थी एक कुष्ठ रोगी के साथ कर दी। उसको लेकर के वो यहाँ पे जा रही थी तीर्थ यात्रा पे। उसका जो पति था वो वहाँ पर बैठा हुआ, उसको छोड़कर आप किसी के घर पे काम करने चली गई, कोई उनसे खाना लेने चली गई, तो तभी उसके पति ने वहाँ पर देखा कि जो अमृत सरोवर है वहाँ पर जो काले कौवे हैं वो वहाँ पर हंस बन जाते हैं। उसने 2-3 बार देखा, उसने कोशिश करके वहाँ डिप लिया। जब डिप लिया तो उसका जो रोग था खत्म हो गया। जब वो बाहर आई तो वो बोलते कि मेरे हस्बैंड थे इधर, वो कहाँ गए? वो बोलते कि मैं ही आपका हस्बैंड हूँ। वो बोलते कि ऐसे कैसे हो सकता है एक दिन में, मैं तो आपको पूरी दुनिया का चक्कर लगा रही हूँ, मैं पूरे मंदिर गुरुद्वारे में सभी जगह जा रही हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर वो जो हाथ जो उसने पकड़ के अंदर के डिप लिया था, तो हाथ उसका भी खराब था। फिर उसने वो हाथ वहाँ डिप लिया, वो हाथ ठीक हो गया। वो दुख भंजनी बेरी है और लोग यहाँ आते हैं, आके यहाँ डिप लेते हैं। मानना है और श्रद्धा से जो वहाँ करता है उसका वो वहाँ कोई भी रोग हो वो दूर हो जाता है। ऐसा ही नहीं है, मेरे के साथ खुद हुआ। मेरे को भी यहाँ पे ना वो होते हैं ना, मुक्के होते हैं ना, बोरिंग होती है, वो हो गई थी। तो मैंने भी अमृत सरोवर से ही ये ठीक की है और बिना किसी दवाई से अभी कोई निशान नहीं है। मेरा एक भतीजा है, उसका एक फ्रेंड आया था, तो उसने पहले वहाँ बहुत इलाज करवाया। उसके यहाँ ना दाने से हो गए थे, यहाँ खुजली टाइप दाने हो गए थे, वो ठीक नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा था। फेस वगैरह सारा बिगड़ गया था उसका। आप विश्वास नहीं करोगे, वो एक स्नान करके गया और 10 दिन बाद मेरी दुकान पे आया, कह रहा चाचा मेरे को देखो। इथों कपूरथले दे लागे एक पिंड दी बच्ची आई सी,
ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਨੇਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨੇਤਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੰਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਠੀਕ ਹੋਏ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਦੀ ਜਾਗਦੀ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਜਗਤਪੁਰ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀ है। एक आदमी को कैंसर था, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। डॉक्टर ने कहा ये बच्चे का नहीं कैंसर होगी, किसी ने कहा नहीं दरबार से जाओ, उन्हें सपना आ गया दरबार से जाओ उसकी सेवा करो, तो उस बंदी ने सेवा की उसकी कैंसर ठीक हो गया। डॉक्टर हैरान थे, हैरान हो गए। ये सच्ची पवित्र था। सिख धर्म का एक महत्वपूर्ण पहलू है सेवा। ये एक पवित्र विचार है जिसका संकल्प है कि हर सिख अपना कुछ समय, अपना कौशल या अपनी क्षमता जरूरतमंदों की मदद करने के लिए लगाएं। गुरु ग्रंथ साहिब में सेवा को बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया गया है, जो सभी सिखों को समाज में निस्वार्थ सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। सेवा भाव न सिर्फ समुदायों में आपसी भाईचारा बढ़ाता है, बल्कि लोगों के दिलों में अच्छे संस्कारों के बीज भी बो सकता है। मैं सिख धर्म में बहुत आस्था रखता हूँ। इस धर्म के जो लोग हैं उनके अंदर एक जो समर्पण सेवा भाव है वो मुझे कहीं नहीं दिखता। शायद एक से एक अच्छे से अच्छे लोग हैं जो खुद आके सेवा कर रहे हैं, खुद जो कोई सोच नहीं सकता वो कितना काम करते हैं यहाँ पर जूतों की सेवा हर टाइम चलती रहती है। जो भी प्रेमी अपनी श्रद्धा भावना से यहाँ पर सेवा करने के लिए आते हैं उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। कार सेवा होती है भी जो दिल से की जाए, भी जैसे भी खाना खाने से पेट भर गया वो फीलिंग बताई नहीं जा सकती, वैसी ही फीलिंग होती है, अभी सबसे अलग होती है। इंसान के मन को साफ करने के लिए जब तन द्वारा वो सेवा करता है तो मन निर्मल होता है उसका, और तन के जो रोग हैं वो कट जाते हैं। सबसे उत्तम गंगा सेवा है, वही कर लो, ये करना मिल जाए। किसी कई चेर बाद मिलती सेवा लिखा के जाते हैं ना, कईयों को बड़े बड़े चेर बाद मिलती है। मैंने पानी भर के सबका पानी दिया था। जब आप सेवा करोगे ना बहुत अच्छा लगेगा, करके फील करना, ये बताने की चीज नहीं है। सरबत दा भला यानी सबका भला हो, इसी सिद्धांत पे चलकर सिख धर्म की समृद्धि हुई है। इस विचार का साक्षात उदाहरण है गुरु का लंगर। ये कहना गलत नहीं होगा कि गुरु का लंगर गुरु की सेवा करने का ही एक रूप है। सभी मनुष्य एक हैं, सब में ईश्वर का वास है। सभी का हर मंदिर साहिब में स्वागत है। अमीर हैं, गरीब हैं, कितना पैसा है, कोई यहाँ पे किसी को कोई मतलब नहीं है। आप आइए, सबके लिए एक ही तरीके का प्रसाद है, एक ही तरीके की सब कुछ यहाँ सिस्टम है। और दूसरा, मेरी बेटी मेरे साथ आई थी कल, उसने भी सेवा करी है, तो उससे ये नहीं पूछा गया बेटा आप कौन से धर्म से हो, आपने सेवा करनी है, आप आइए, आप बैठिए, आप सेवा कीजिए। तो यहाँ पर धर्म भेदभाव सब कुछ यहाँ पर जीरो है। यहाँ भगवान का दरबार है, सब एक हैं और सबका मालिक एक है। ये लंगर का सिस्टम जो चला था दैट वाज फ्रॉम द फर्स्ट गुरु नानक। गुरु नानक जी को उनके पिता ने 20 रुपये दिए थे कि जाके सच्चा व्यापार करके आओ, तो उन्होंने वो भूखे साधुओं को खिला दिया। वो तृप्ता आज तक बनती आज तक चल रही है। एक 20 के रुपए लंगर से अरबों खरबों रुपए का लंगर लग रहा है। रिच पुअर सब लोग एक साथ बैठ के नीचे एक साथ खाना खाते हैं।
और वो खाने को एक प्रसाद की तरह हम उसको समझते हैं। हम जो खाना खाते हैं वो केवल खाना होता है, लेकिन अगर वो भगवान को भोग लग करके आ जाए तो वो प्रसाद बन जाता है और उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। आप वही पूरी सब्जी कुछ भी घर पे कितना बना लो, लेकिन लंगर के प्रसाद का जो स्वाद होगा वो कहीं नहीं मिलेगा। हरमंदिर साहिब के दर्शन का सुख जिंदगी भर कृपा बनकर साथ रहता है, और रात में जब पालकी साहिब की सवारी निकलती है, वो दृश्य लफ्जों में बयां नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसा अनुभव है जिसके बिना जीवन अधूरा है। जब सतनाम वाहे गुरु के बुलंद बोलों के बीच रुमाल में लिपटे हुए गुरु ग्रंथ साहिब की सवारी श्रद्धालुओं के कंधों पर विश्राम करने के लिए अकाल तख्त की ओर जाती है, तो ऐसा पवित्र और आध्यात्मिक माहौल बन जाता है जो इसमें भाग लेने वाले लोगों के तन मन को विस्मृत कर देता है। जो गुरु ग्रंथ साहिब की पालकी देखी, मतलब दैट वाज अमेजिंग। ऐसा मतलब आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहते हैं कि अगर रब को महसूस करना है तो जीवन में एक बार हरमंदिर साहिब जरूर आना चाहिए। वो गलत नहीं कहते, क्योंकि मन साफ रख के सच्चे पातशाह की शरण में जो भी आया वो उसके करिश्मों को महसूस कर उसके आशीर्वाद के प्रसाद को लिए बिना वापस नहीं गया। मेरी तो हर मुराद पूरी हुई है। यहाँ पे दिल में ही ला रखा है, बाहरी जुबान पे नहीं लेके आई। इसके डैडी की एक्सपायर हो गए थे, हमने भगवान के ऊपर ही छोड़ा था, इसके ऊपर ही छोड़ा था, तो सभी दुख हमारे इसने सुने हैं। कोई भी मांगा है पूरा किया है। जहाँ विश्वास होगा, जहाँ सच होगा, भगवान जी वहीं मिलेंगे और वहीं सब कुछ वहीं अच्छा ही होगा। बुरा वहाँ कुछ भी नहीं होगा सर।